सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज जो बताने वाला हूँ, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें आज जो हम जानेंगे क्या कि साइंस के हम टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 9 अगस्त, 10 अगस्त और जो यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें जो पेपर आ रहा है, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आने वाले कि जो भी आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें पेपर जो साइंस के क्वेश्चन है थोड़े से अब जो है अलग क्वेश्चन आएंगे। कुछ भी मतलब जो पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि शुरू के शिफ्ट में क्या होता है, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर इजी पेपर भी आने लगता है और किसी किसी शिफ्ट में टफ भी पेपर आता है। तो दोनों टाइप के हमको क्वेश्चन को करना जरूरी रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वन लाइनर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों में अतिमापन से किससे बचाया जा सकता है। यानी कि अतिमापन अगर हो रहा है, यानी कि हाई जो है वोल्टेज आ गया और आपका परिपथ जल ना जाए, मतलब यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो ये परिपथ है और इसमें आपने यहाँ से सप्लाई दी है और कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, ज्यादा सप्लाई आ गई, तो ये जो आपकी वायर है वो जले ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम फ्यूज का यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके लिए हम किसका, फ्यूज का यूज करते हैं। तो फ्यूज वायर को हम यूज कर लेंगे और यही इसका आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि इसमें मैंने आंसर अलग से जो है एडिट नहीं किए हैं। तो ये है क्या, फ्यूज है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फ्यूज हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए अब आने की बहुत संभावनाएं बनने वाली हैं आपके एग्जाम में। अब दूसरा जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दूसरा प्रश्न क्या है कि भैया प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई मतलब जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया तो प्रकाश वर्ष किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस की इकाई होती है। और एक पारसेक होता है, ठीक है, पारसेक होता है, तो पारसेक भी जो है दूरी की ही इकाई होती है, किसकी, दूरी की ही इकाई होती है। अगला है कि गन मेटल, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि गन मेटल जो है मिश्र धातु है किसका। तो गन मेटल अगर बात करें तो देखिए इसमें होता है Cu यानी कि कॉपर, फिर होता है यहाँ पे जिंक और फिर होता है यहाँ पर अगर हम बात करें टिन, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको रखो तांबा, ठीक है, जिंक और टिन, तो इनका जो है मिक्सचर कहलाता है क्या, गन मेटल। तो एक ये भी क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से किसमें सिल्वर नहीं है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है, ठीक है, कौन सा, जर्मन सिल्वर, उसमें जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या, सिल्वर, उसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर जर्मन सिल्वर के नाम से जानते हैं। अगले चौथे नंबर की बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है बंधक ऊर्जा कैसी होती है। तो इसकी बंधक ऊर्जा कितनी होती है, इसकी बंधक ऊर्जा 0 होती है। तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये देखो हाइड्रोजन को H ऐसा होता है, तो इनकी हम प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सब नहीं निकाल सकते, 0 हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला है कि कांसा किसका है। तो कांसा जो है कॉपर यानी कि तांबा और टिन का मिक्सचर है, तांबा और टिन का यहाँ पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा क्या, अगर हम बात करें तो ये कांसा एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर धारा प्रतिरोध को मापने वाला सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है यहाँ पर। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। मेनली जो है अगर आप देखते हो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब और ये सब
इलेक्ट्रिकल की चीजें खराब होती है, जो मैकेनिक आता है तो उनके पास एक डिवाइस होती है, वो उससे पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, यानी कि वर्क नहीं कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हुए, ऐसे ही 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आंसर आप कॉपी में नोट करते जाइए या फिर वीडियो को आप जितने बार कभी भी मन हो तो उसको वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है 7वें नंबर का कि 1 वोल्ट बराबर होता है किसके। तो 1 वोल्ट अगर हम बात करें तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल के बराबर होता है यहाँ पर अगर हम बात करें, या फिर 1 जो है सेंटीग्रेड के 1 कूलाम के बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है। तो ये जो होता है विद्युत आवेश के बीच जो बल के लिए जो कूलाम का नियम होता है ये किसके समांतर होता है, ये होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसके जो है यहाँ पर अगर हम बात करें उससे आधारित होता है। बिग बैंग थ्योरी जो थी किसके मतलब किस चीज की व्याख्या करती है, तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की यहाँ पर जो है, ठीक है, ब्रह्मांड की यहाँ पर ये व्याख्या करता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है किसके बराबर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल मतलब भूलना ही नहीं है इसको, तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको जरूर याद करके रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि ग्लाइकोल का स्वाद जो है कैसा होता है। तो ग्लाइकोल के स्वाद की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है ये। तो ये याद रखिएगा। एक ग्लूकोज के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो शुगर होता है वो हेक्सा ट्रैक्टा मतलब कई टाइप के यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा 12वें नंबर का प्रश्न कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो भैया देखो उसका आयतन जो है पहले मतलब घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि क्या होगा 0 से, देखिए इसको मैं ग्राफ बना के समझा रहा हूं, ये है यहाँ पे मान लो 0, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 10 डिग्री, ऐसा उल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो जब 0 से ऐसे आएगा तो ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यहां तक घटेगा, कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घटेगा। उसके बाद ये बढ़ना चालू हो जाएगा, उसके बाद इसका आयतन जो है अगर हम बात करें बढ़ने लगेगा। तो इस टाइप का ये बनता है। तो और इसी का जो जस्ट विपरीत होता है कि भैया 0 डिग्री तक क्या इसका जो यहाँ पे आयतन की बात पूछी गई। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर और पूछा जाता है कि जो इसका आयतन घनत्व डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे कम होता है और घनत्व 4 डिग्री पे ज्यादा होता है। तो ये दो चीजें जो है आपको याद रखना है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक, क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है हंसने वाली गैस, आपको पता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हास्य गैस के बारे में जानते हैं। एक जो है यहाँ पर अगर पावर हाउस की बात करें, मतलब 1 हॉर्स पावर की बात करें तो 746 यानी कि 746 वॉट होता है। तो ये जो है हम पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अब आने वाले एग्जाम में देखिएगा जरूर पूछे जाएंगे। एक परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद करना है कि प्लांक नियतांक h का जो है यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ml²T-1, क्या होता है ml²T-1 आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है एक विशेष स्थिति है, किसकी एक विशेष स्थिति आपको ये बताता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बताता है ऊर्जा संरक्षण, किसका, ऊर्जा संरक्षण के नियम का यहाँ पर आपको बताएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो भैया ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर तो नहीं, अभी जो है 9 की 10 तारीख को ही ये पूछा गया था कि भैया उसमें उल्टा पूछा था, उसने पूछा था ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो ज्योति फ्लक्स की यहाँ पर इकाई होती है ल्यूमेन, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि किलोवाट जो है पावर मात्रक किसका होता है, तो शक्ति का होता है, किलोवाट शक्ति का होता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CaClO का होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसको जो है यहाँ पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन जो होता है वो मतलब किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोन जो होता है वो होता है 10⁻⁶ के बराबर, 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है एक यहाँ पर माइक्रोन। अगला प्रश्न है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। और विटामिन सी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि मूत्र जो है, आदमी मूत्र में क्या निकलता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो सी खत्म हो जाता है। आंवला में कौन सा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में सी पाया जाता है। खट्टे साइट्रस फ्रूट में कौन सा पाया जाता है, तो सी विटामिन पाया जाता है। तो ये सी के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 23 नंबर का कि हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं, तो मेनली जो है तारों को हम टिमटिमाते हुए इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनका जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब देखिए क्या होता है कि तारा यहाँ पे है और ये हमारा अर्थ है। अब इसके बीच में देखिए आयन मंडल आता है, फिर उसके बाद कई सारे पहले तो मंडल आते हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद हमारा वायुमंडल आ जाता है। वायुमंडल में फिर क्या होता है, धूल के कण होते हैं। तो भाई प्रकाश तो चल रहा है, वो हर माध्यम में चल रहा है, तो उसकी वहां पर जो है तरंग दैर्घ्य, उसकी गति, ये सब चीजें जो है चेंज होती रहती है। तो जिस कारण से जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमको मतलब जो है थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो यही उसका कारण हो जाता है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो उसमें जो है क्रोमियम और निकल को मिलाया जाता है। तो क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है, निकल, ठीक है। और अगला प्रश्न है देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मायोसिन। मायोसिन जो है पाया जाता है कहां पर, आपका मांसपेशियों में। तो इसको बिल्कुल मतलब भूलना ही नहीं है। तो मायोसिन काय में पाया जाता है, मायोसिन मांसपेशियों में यहां पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी और आश्वित पानी में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा यहाँ पे सुचालक होगा, तो वो होगा भैया समुद्र का पानी। क्या होगा, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा यहाँ पर सुचालक देखने को मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि अगर आप किसी चुंबक को गर्म करते हो तो उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म करने पर जो है चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 नंबर का कि बायोगैस में मतलब उपस्थिति जो होती है मेनली किसकी होती है, तो देखो सबसे पहले तो है CH4 जो कि आपको जलने में मदद करता है। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, CO2 मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलता है। ये सब गैसें तो मेनली प्रचुर मात्रा में, लेकिन CH4 है जिसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर खाना बनाने में, आग लगाकर उससे भोजन पकाया जाता है। 29वें नंबर का प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना, रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब। अब आंख से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये देखिए ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मायोपिया जिसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, तो उसको अवतल लेंस लगा के ठीक किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया जिस अगर जो है अगर हम बात करें यानी कि यहाँ पर देखिए 2 होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में पास की चीज नहीं दिखा देती, तो पास वाले में उत्तर लेंस का यूज किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है, तो भैया पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटिटरी ग्लैंड जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो पारा होता है उसका अगर ताप बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर अगर जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका भी प्रसार होता है, वो बढ़ता है, इसीलिए जो है कांच की नली में वो ऊपर चढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है कि फोटोन किसकी मूल मात्रा है, तो फोटोन जैसा कि आपको पता है प्रकाश में बताया गया था कि प्रकाश जो है फोटोन और पैकेट्स के रूप में यहाँ पर चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि अगला प्रश्न है कि किस न्यूक्लियर कण में
कोई आवेश नहीं होता। तो कोई आवेश की बात की जा रही है तो भैया न्यूट्रल, न्यूट्रल हमने हमेशा पढ़ा है कि न्यूट्रल में कुछ होता ही नहीं, प्लस माइनस मिलके वो जीरो बना के उसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो आवेशहीन हो जाता है। अगला है सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार पैदा होती है, तो भैया सूर्य में ऊर्जा कैसे होती है, एक तो हाइड्रोजन का वो गोला बोला जाता है, उसमें संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जली हरे पौधों को क्या कहा जाता है, तो इनको मेनली हम शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, इसको मिलता है गर्भनाल से, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया, तो गर्भनाल से इसको किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा की बात की जा रही है तो ये होता है NaOH, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। चिली सॉल्ट पीटर, अब चिली सॉल्ट पीटर कहते किसको है, तो ये कहते हैं भैया सोडियम नाइट्रेट को, किसको, सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। इसका सूत्र होता है NaNO3, देखिए सोडियम और नाइट्रेट NO3, तो सोडियम नाइट्रेट इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि भैया ओडोमीटर क्या नापता है। आप ओडोमीटर से आखिर क्या नाप सकते हो, तो ओडोमीटर से जो है दूरी को नाप सकते हो। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला आपने सुना होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट IMP, इसको मार्क कर लो, IMP क्वेश्चन है टेस्ला। अब है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है हेक्सेन। क्या पाया जाता है, हेक्सेन पाया जाता है। देखिए अब ये मत बोलना कि ब्यूटेन और प्रोपेन भी तो LPG में होता है, लेकिन LPG में इसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, LPG है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन वो होते हैं गैस, ठीक है। चलिए अगला, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो भैया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर मेनली जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर अगर हम बात करें उसको मतलब बैटरी, जो बैटरी होता है आपका, विद्युत सेल जो होते हैं, यानी कि जो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन कर रहे हैं, बैटरी से हमको विद्युत मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न जो होगा हमारे पास वो होगा 44 नंबर का प्रश्न, और इसके अंतर्गत है मेढक के ऊपर एक चर्चा की गई है कि मेढक जो है, मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन यहाँ पर होता है, तो इससे भी देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसमें जो होता है इसमें कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है। कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, ठीक। चलिए सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है, तो मेनली हाइड्रोजन जो है लगभग सभी अम्लों में आपको देखने को मिलेगा। अब न्यूट्रल घोर का pH 7 होता है, और जब घोल अम्लीय हो जाता है तो उसका pH क्या होगा, तो देखिए pH मैंने बताया हुआ था कि न्यूट्रल 7 होता है, और यहाँ तक 14 जाता है, और इधर आप जो है 2-1 तक जा सकते हो। तो इधर जब जाएगा तो एसिड हो जाएगा, यानी कि और इधर जब जाएगा तो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय कब होगा, जब 7 से कम होगा, यानी कि घटेगा, जब घटेगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, अगर हम बात करें प्रश्न की गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है जिस कारण से जो है बास आती है यहाँ पर, तो वो होती है भैया अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, इसलिए बास भी आती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव मूत्र से गंध क्यों आती है, तो अमोनिया गैस के कारण ही आती है। भारी जल किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है D2O को। अब D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात की जा रही है, ये जो है समस्थानिक होता है हमारे हाइड्रोजन का, इसको H1 यही है भारी जल, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, H1 फिर H1H2 और 1H3, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, और ये जो है रेडियो एक्टिव गुण बताता है। ये क्या बताता है, रेडियो एक्टिव गुण यहाँ पे बताता है। अगला प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो भैया बेकेलाइट जो होता है इसको याद कर लो, ये होता है फिनॉल एवं, यानी कि और इसको लिख लो क्योंकि ये याद नहीं रहता है, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। इसका जो है ये होता है क्या, बहुलक होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर का कि अगर भैया बर्फ का टुकड़ा है
ठीक है, जब बर्फ के टुकड़े का दबाव बनाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो दबाव बढ़ने पे इसका गलनांक घट जाता है। इसी कारण से जो है अगर दो बर्फ के टुकड़ों को आप ऐसे आपस में लेके दबाते हो हाथ से तो वो दोनों चिपक जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चन अभी एग्जाम हो रहे हैं तो और क्वेश्चन मैं यहाँ पे छांटूंगा और स्लाइड्स बनने के बाद आपको जरूर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।